हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं विश्व का जो ग्लोब है, अर्थात विश्व, अगर पूरी पृथ्वी हम देखें तो उसमें भारत की स्थिति क्या है, भारत कहाँ पर स्थित है और कौन कौन सी रेखाएं ऐसी हैं जो भारत से होकर गुजरती हैं, इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यह हमारा ग्लोब है। इसको हम थोड़ी देर के लिए ग्लोब मान लेते हैं या हमारी पृथ्वी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो इसको अगर हम बीच से यहाँ से एक बिंदु यहाँ रखते हैं और एक बिंदु यहाँ पर रखते हैं, दो बिंदुओं में इसको बांटते हैं बीच से, तो एक रेखा ऐसे जाएगी, ऐसे पड़ी रेखा है, एक रेखा ऐसे एकदम सीधी जाएगी, तो इसको हम कहेंगे भूमध्य रेखा। इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे भूमध्य रेखा। इसको कहेंगे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसी को हम 0 अंश अक्षांश, 0 अंश अक्षांश, या इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इतने नामों से इसको जाना जाता है। या 0 डिग्री का अनुसरण करती है, 0 डिग्री के अक्षांश पर खिंच जाती है, या पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांटती है। यह रेखा जो है बीचों बीच से पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, दो भागों में बांटती है। अब यहाँ पर जो स्थान यहाँ पर होगा इस रेखा पर, वहाँ पर वर्षा सबसे अधिक होगी, वहाँ पर वनस्पतियाँ सबसे अधिक होंगी और वहाँ पर जीव जंतु सबसे अधिक पाए जाएंगे, इसलिए वहाँ पर जैव विविधता भी सबसे अधिक होगी। हम कह सकते हैं कि इस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है, अर्थात वहाँ पर जैव विविधता भी सबसे अधिक होती है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए उत्तर मान लेते हैं, इसको दक्षिण मान लेते हैं, और इसको पूरब मान लेते हैं, इसको पश्चिम मान लेते हैं, इसको हम पश्चिम मानते हैं। तो जब उत्तर की ओर जाएंगे तो यहाँ से ये 0 अंश हो गई अक्षांश। अब यहाँ से एक रेखा ऐसे जाती है, जो रेखा ऐसे जाती है इसको हम बोलते हैं 23.5 अंश, 23 से ही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, या इसको हम कर्क रेखा भी बोलते हैं, कर्क रेखा भी इसको हम बोलते हैं, कर्क रेखा भी इसको बोलते हैं। और यहाँ से एक रेखा जाएगी नीचे दक्षिणी गोलार्ध में, एक रेखा यहाँ से जाएगी, तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। नहीं लिख देते हैं, मकर रेखा, इसको मकर रेखा बोलते हैं। यह कितनी है? तो यह है 23 से ही 1/2 दक्षिणी अक्षांश, या दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ये मकर रेखा हो गई। उसके बाद से हम यहाँ आएंगे, एक रेखा यहाँ से ऐसे गुजरेगी, एक रेखा ये भी गुजर रही है, ये भी है, तो इसको हम बोलते हैं, यह होगी 66 से ही 1/2 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। रेखा, उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा बोलते हैं। और यहाँ से भी एक रेखा जाती है ऐसे, इसको बोलते हैं 66 से ही 1/2 दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा इसको बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश रेखा बोलते हैं। इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। आर्कटिक हो गई, ये हो गई अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा हो गई है। अब हम बता रहे थे अपने भारत की स्थिति
के बारे में हमको अपने भारत की स्थिति के बारे में जानना है। तो पहले हम इस पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है हमेशा तापमान सबसे अधिक होगा, वर्षा भी सबसे अधिक होगी। तो यहाँ सूर्य की किरणें जो होती हैं एकदम सीधी ऐसे पड़ती हैं, एकदम सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो यहाँ दिन रात बराबर 21 मार्च व 23 सितंबर को 21 मार्च व 23 सितंबर को इस दिन देखिए 21 मार्च व 23 सितंबर को यहाँ सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है और यहाँ दिन और रात एकदम बराबर होता है, दिन और रात एकदम बराबर होता है। 23 मार्च को होता है बसंत विषु, 23 मार्च को वसंत विषु होता है, 21 मार्च को वसंत विषु होता है और 23 सितंबर को चलिए आगे देखते हैं। तो मकर रेखा, ये कर्क रेखा देते हैं। कर्क रेखा जो होती है इस पर 21 जून को किरण जो एकदम सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर। तो इसको इस दिन कर्क संक्रांति होती है। कर्क रेखा लिखे हैं, यहाँ पे लिख देंगे कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति होती है इस दिन। तो 21 जून को कर्क रेखा पर हमारे भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन व छोटी रात 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। अब हम आते हैं मकर रेखा पर। यहाँ पर तो यहाँ जब दक्षिण गोलार्ध में जाएंगे जब मकर रेखा होगी तो मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन व रात छोटी इसको बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। ये इतना हो गया। जब जहां पर सीधी रेखा पड़ेगी जिस दिन उस कर्क रेखा पर पड़ेगी तो उसको कर्क संक्रांति कहेंगे, और अगर मकर रेखा पर पड़ेगी तो उसे मकर संक्रांति कहेंगे। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, ये ध्यान देना है। उसके बाद में हम यहाँ से एक रेखा ऐसे आती है एकदम सीधी, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। इसको हम बोलते हैं GMT या जीरो अंश देशांतर लिख देते हैं, जीरो अंश देशांतर रेखा बोलते हैं। तो ये आ गई, ये इतना हो गई। अब इसको GMT लिखिए, GMT इसका फुल फॉर्म हुआ ग्रीनविच मीन टाइम। इसका जब हम फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका होगा ग्रीनविच मीन टाइम। यह कहाँ है? तो यह लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से लिया गया है। लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से इसकी गणना की जाती है। तो हम अपने भारत की स्थिति ज्ञात करते हैं। तो हमारा भारत
यहाँ पर है, कहीं यहाँ पर, यहाँ से एक रेखा ऐसे गुजरती है, यहाँ से ऐसे रेखाएं गुजर रही हैं, तो इसके इधर 180 देशांतर रेखा है, अंतर, और इसके इधर भी 180 देशांतर रेखा है, इधर भी 180 देशांतर रेखा है, रेखा है 180 देशांतर रेखा इधर, 180 देशांतर रेखा इधर। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? 360। देशांतर रेखा की संख्या हो जाएगी हमारी 360 देशांतर रेखा हो जाएंगी। तो हमारे भारत की स्थिति यहाँ पर कहीं है, यहीं पर ऐसे, यहीं पर हमारे भारत की स्थिति है। ये गोलार्ध कौन सा है? तो ये उत्तरी हो जाएगा, उत्तर प्लस पूर्व। भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो भारत की स्थिति यहीं पर है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में भारत की स्थिति है। अब भारत के बीचों बीच से जो है कर्क रेखा गुजरती है, और ये यहाँ 0 अंश है, उसके बाद यहाँ से एक रेखा आएगी ऐसे, एक अंश के स्थान पर दूसरी रेखा यहाँ से आएगी ऐसे, ऐसे ऐसे हम काटेंगे तो पूरी 180 रेखाएं इधर हो जाएंगी और 180 रेखाएं इधर हो जाएंगी। तो भारत जहाँ पर आएगा 82/1/2 देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। तो भारत की स्थिति वहीं पर है जहाँ पर 82/1/2 पूर्वी देशांतर रेखा होगी। जहाँ पर 82/1/2 पूर्वी देशांतर रेखा होगी, वहीं पर भारत की स्थिति है। क्योंकि यही रेखा ऐसी है, 82/1/2 देशांतर रेखा ऐसी है जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, और इसी से भारत का जो टाइम है वह कंट्रोल किया गया है, टाइम निर्धारण इसी से किया गया है 82/1/2 पूर्वी देशांतर रेखा से। यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका क्रम है जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट नैनी या मिर्जापुर नामक स्थान से लिया गया है। दोनों मिलता है, नैनी भी कहेंगे तो नहीं मिर्जापुर, लेकिन वर्तमान में मिर्जापुर ही माना जाता है। तो इसी रेखा से जो है समय निर्धारण भारत से किया गया है, और वर्तमान में मिर्जापुर नामक स्थान से लिया गया है। तो भारत का समय जैसे इधर जाएंगे तो समय जो है पूरब दिशा है, तो पूरब दिशा में समय बढ़ता है। तो 180 अंश 82 से 1/2 डिग्री है। तो हमारा समय जो है 5 घंटा और 30 मिनट आगे है। अगर यहाँ पर मान लीजिए हम 1 बजे हैं, 0 अंश देशांतर पर 1 बजेंगे, तो हमारे भारत में टाइम होगी 5:30, क्योंकि यहाँ से यहाँ का समय जो है 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के होता है। 1 डिग्री अगर हम बात करेंगे 1 डिग्री तो यह 4 मिनट के बराबर होगा, 4 मिनट के बराबर होगा। तो ये 82 से 1/2 डिग्री है, तो इनको काट देते हैं। इसका 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 164 प्लस 1 65/2 हो जाएगा। तो वही जाकर आएगा लगभग कि 5.5 घंटे आगे चला जाएगा। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। अब हम आगे देखते हैं भारत की अवस्थिति के बारे में और आगे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा यह भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, लिख देते हैं बीच से गुजरती है, भारत के बीच से गुजरती है। इस पर भारत के 8 राज्य आते हैं, 8 राज्य आते हैं। यहाँ 8 राज्य के नाम हम लिख रहे हैं।
गुजरात, इधर लिखते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,